हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कश्यप और आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन पीएससी के सी सेट में देखने को मिला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक चिड़िया घर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं। एक चिड़िया घर में एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। कुछ कबूतर व खरगोश हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 यदि सिरों की संख्या कितनी है? 200। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो तथा पैरों की संख्या 580 हो तो क्या करना है? वहाँ पर कितने कबूतर हैं? वहाँ पर कितने कबूतर हैं? एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश हैं। कुछ कबूतर हैं और खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200, उनके सिरों की संख्या 200, पैरों की संख्या 580 हो तो वहाँ पर कितने कबूतर हैं? हमेशा इसमें एक बात याद रखना, जो कुछ अपन मानेंगे ना, जैसे अपन ने सारे कबूतर मान लिए तो अपन को आंसर खरगोश के मिले, खरगोश का आएगा लास्ट में। अपन खरगोश मानेंगे तो कबूतर का आंसर आएगा। ठीक है, अपन को क्या चाहिए? कबूतर। तो अपन मान के चल रहे सारे खरगोश हैं। माना क्या है? 200 खरगोश है। माना 200 खरगोश हैं। ठीक है, माना 200 खरगोश हैं तो खरगोश के कितने पैर होते? 4 होते कि 2 होते? बताओ, कितने पैर होते खरगोश के? 4 होते ना। माना 200 खरगोश हैं तो खरगोश के कितने पैर है? 4 है। तो 200 गुणे 4 मतलब 800। 800 पैर हो गए। और अपन को कितने पैरों की संख्या दी है? 580 दी है। तो 580 इसमें से माइनस कर दो। 10 में से 8 गए 2, हाथ से लाइए 1, 8 में से 6 गए 2, 220। ठीक है, माना 200 खरगोश है। अपन ने सारे खरगोश मान लिए। उनके खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो पैरों का गुणा कर दिया 200 से तो 800 पैर आ गए। अपन को दी है 580, आ रहा है 800। तो 580 में 800 में से 580 क्या कर दिए? माइनस कर दिए, 220 कर दिए। तो ये आंसर नहीं है। अभी 4 पैर हैं, 2 काय के? कबूतर के। 4 पैरों में से 2 पैर माइनस कर दो तो कितने बचे? 2 पैर बचे। तो 220 में 2 का भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 एकम 110। 110 कितने? 110 क्या है? ये आंसर है। जे काय की संख्या है? कबूतर की संख्या है। कबूतर कितने हैं? 110। 110 कबूतर है। खरगोश माना तो कबूतर की संख्या आएगी और अपन सारे कबूतर मानेंगे तो खरगोश की संख्या आएगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। एक मैदान में आदमी और गाय है। एक मैदान है, में आदमी और गाय है। एक मैदान में आदमी और गाय हैं। यदि वहाँ कुल सिरों की संख्या 90 है। यदि कुल सिरों की संख्या कितनी दी है? 90 दी है। 90 है। कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है। पैरों की
संख्या 224 है। तो काय का पूछा इसमें, तथा पैरों की संख्या 224 है, तो आदमियों की संख्या ज्ञात करो। तो आदमियों की संख्या ज्ञात करो। क्या बताया था, जो पूछे उसका उल्टा मानना, यानी कि आदमी का पूछा तो सारी गाय मान लो, तो गाय मानेंगे सारी, तो अपना आंसर आदमी का निकल आएगा। ठीक है, तो गाय, एक मैदान में आदमी और गाय हैं, यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है, 90 है, कुल सिरों की संख्या 90 है, तो अपन ने माना सारी गाय है, माना 90 गाय है। गाय के कितने पैर होते, 4 होते ना, तो 4 से गुणा कर दो, 90 गुणे 4 9 चौके 36, 360 पैर हो गए। ठीक है, 4 पैर हैं, 4 पैरों में अपन ने टोटल गाय 90 हैं, तो 90 में 4 का गुणा कर दिया, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। अपन को कितनी दी संख्या पैरों की, 224, 224 माइनस कर दो, 10 में से 4 गए, 6 यहाँ से लाइए 1, 6 में से 3 गए, 3 यहाँ से लाइए 1, कितना बचा, कुछ नहीं बचा। 360 में से 224, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए, सॉरी 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, यहाँ थोड़ी यहाँ से लगे, 3 में से 2 गया 1, 136। ठीक है, 136 आया। अब गाय के कितने पैर हैं, 4, आदमी के कितने हैं, 2, माइनस कर दो, 2 आया, 136 में 2 से भाग दे दो, 2 ही 6 12, 2 8 16, 68, 68 क्या है, आदमियों की संख्या, 68 आदमी है। इसका एक क्वेश्चन पीएससी के सी सेट में आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था ऐसे ही, बस वहाँ पे और कुछ था, आदमी की जगह और गाय की जगह और कुछ था, सेम यही क्वेश्चन था। बाकी एक मैदान में आदमी और गाय है, यदि कुल सिरों की संख्या 90 है और पैरों की संख्या 224 है, तो आदमियों की संख्या ज्ञात करो। हमेशा जो पूछे उसको नहीं मानना है, उल्टा मानना है। जैसे आदमी की संख्या पूछी तो अपन ने सारी क्या ले ली, गाय ले ली, माना 90 गाय, गाय के कितने पैर होते, 4 पैर होते, तो गुणा कर दो, टोटल पैर कितने आए, 360 आए ना, 360 में से यहाँ कितने दिए, 224, 224 पैर को माइनस किया, 136 आया, 136 टोटल पैर। गाय के कितने पैर होते हैं, 4, आदमी के कितने होते, 2, 4 में से 2 पैर माइनस करे तो 2 से भाग दिए, तो 68 आ गई आदमियों की संख्या। आदमी कितने हैं, 68 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है रुपए वाला। रघु के पास 50 रुपए, क्वेश्चन है, रघु के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं, तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये है, यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बताओ। 50 रुपये के नोटों की संख्या बताओ। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है। रघु के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है। रघु के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है। कितने नोट है, 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बताओ। 50 रुपये के पूछे तो अपन 100 के मान लो, माना उसके पास 85 नोट हैं 100 के, 100 के नोट हैं 85, 100 गुणे 85 करो तो कितना आगा, 85 100 आगा, उनके हिसाब से कितना होगा, 85 100। अपन को दे कितने, 5000, माइनस कर दो 5000, कितने बचे, 3500 बचे, माइनस करे तो ठीक है। अब कितने, 100 रुपया और 50 रुपया, 100 में से 50 को माइनस कर दो। जैसे 4 पैर थे
तो अपन 2 माइनस कर दे रहे थे। ऐसे 100 रुपया में से जो कम वाले को माइनस कर दे तो कितने भैया बचे, 50 बचे। तो 3500 में 50 से भाग दे दो, 0 से 0 कटेगा, 6.25 35 70 नोट का के हैं इनके पास, 50 रुपया के 70 नोट हैं इनके पास। ठीक है, आओ ना समझ में। फिर से समझो एक बार। रघु के पास 50 रुपये था, 100 रुपये के कुल 50 ही नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बताओ। 50 रुपये के नोटों की संख्या बताने तो हमने क्या बताई थी, पहले अपन कोई को मान लेने 100। अब 100 के पूछे होती तो 50 रुपये मान लेते, अगर हमने 50 के पूछी उल्टो मानने तो 100 मानने। माना उसके पास 50 ही नोट हैं 100 के। ठीक है, 100 गुणित 50 ही 100 उसके पास टोटल धन आ रहा हो, जबकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 5000। 50 ही 100 में से 5000 घटा दो, 100 आ गए 3500। ठीक है, 3500 आ गए 3500। अब 100 रुपया में से जो 50 रुपया घटा दो तो जो 50 आओ आंसर, जैसे 4 पैर में से 2 पैर घटा रहे थे तो 2 बच रहे थे, ऐसे 50 बचे। 50 से भाग दे दो, 0 से 0 काट दो, 5 7 35 जो 70 आ गए। 70 नोट हैं भैया 50 रुपया के रघु के पास। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या को काय से भाग दे रहे हैं, 69 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। शेष फल कितना, 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, जो शेषफल है ना जो प्राप्त हो रहा था पहले वाला शेषफल, उसमें 23 से भाग दे देना। जैसे एक संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल कितना हो रहा था, 45 शेषफल प्राप्त हो रहा था। उसी संख्या को 23 से भाग देने पर, मतलब जो संख्या में भाग दे रहे थे तो 45 शेषफल प्राप्त हो रहा हो। तो अब संख्या तो अपन को पता नहीं है कौन सी संख्या में भाग दे रहा है। ठीक है, तो जो शेषफल प्राप्त हो रहा हो ना ऊ को ई संख्या से, उसी संख्या को 23 से भाग देने पर, मतलब 23 से भाग दे दो, शेषफल जो प्राप्त हो रहा हो तो उस संख्या में 23 से भाग दे दो तो आंसर आ जाए। 23 से कम 23, 23 दूनी 46 ज़्यादा, 23 से कम 23, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 22। ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। किसी संख्या को 34 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। किसी संख्या को 34 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 47 प्राप्त होता है। शेषफल 47 प्राप्त होता है तो इसी संख्या को कितने से भाग दें, 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 34 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। संख्या तो पता नहीं है कौन सी संख्या में 34 से भाग दे रहा है, शेषफल बस पता है। शेषफल में 47 शेषफल है प्राप्त होता है तो शेष ही फल में अपन को 18 से भाग दे देना है। 18 दूनी
36, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 11 इसका आंसर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक टाइप और देखते हैं। दो अंकों से बनी हुई संख्या का अंक बदलने पर, दो अंकों से बनी हुई संख्या का अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का योग, प्राप्त संख्या का योग हमेशा विभाज्य होगा। कैसे विभाज्य होगा? इसका आंसर हमेशा 11 होगा, 11 से। ठीक है, 11 से विभाज्य होगा। अब इसको चेक करते हैं कैसे। जैसे कोई संख्या लिए अपन ने 27, क्या बोला? दो अंकों से बनी हुई संख्या का अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा विभाज्य होगा। 27 है, 27 को अपन के अंक बदल देते कर अपन ने 72, 27 को अपन ने अंक बदल के काट दिया 72। इनको योग पूछी 7 2 9, 7 2 9। जो विभाज्य का है 11 से हो रहा हो, 11 नाम 99 पूरा भाग जा रहा हो ना। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 25 ले लो, 25 के बदलो 52 होगा, जोड़ दो 5 2 7, 5 2 7, 11 से जा रहा हो ना भाग, 11 7 77। ठीक है, दो अंकों से बनी हुई संख्या का अंक बदलने पर प्राप्त संख्याओं का योग, योग पूछे तो हमेशा 11 से विभाज्य होगा। और अगर अंतर पूछ ले, यहाँ पे अंतर पूछ ले, तो वो हमेशा अंतर पूछे तो 9 से होगा, 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। ये तो पहले बता चुके हैं, फिर भी देख लो। कोई भी संख्या ले लो, माना अपन ने ली 63, इनके अंक बदल दो 36, माइनस कर दो, 13 में से 6 गए कितने बचे? 13 में से 6 गए 7 बचे, 6 में से 4 गए 2, 9 से भाग जा रहा, 9 3 27। अंतर पूछे तो 9 से विभाज्य होगा और योग पूछे तो 11 से विभाज्य होगा। कोई और संख्या ले लो, 72 ले लो, अंक बदलो 27, माइनस 12 में से 7 गए 5, यहाँ से लाइए 1, 7 में से 3 गए 4, 45, 9 से ज़्यादा 9 पौने 45, कट गया ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।